हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए यहाँ पर जो हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जानते हैं कि हम आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, इसलिए चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि संख्या 96 और 404 का एलसीएम हमको दे दिया है 9696 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। इसका देखिए, हमको एचसीएफ बताना है, हमको क्या दे दिया, इसका एलसीएम बता दिया है। तो हमने क्या किया है कि अगर आपको सूत्र भी इसका चाहिए तो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया, उसको पढ़ा दिया है। जाकर उस वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। हमने पूरी प्रश्नावली को ही पढ़ा दिया है। यहाँ पर हम कवर करेंगे जो बार बार पेपर में पूछता है। तो इसका सूत्र हमने लिखवा दिया है, क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएम। यह सूत्र इसका होता है। अब देखिए, पहली संख्या हमारे पास क्या है, 96, और दूसरी संख्या है 404। तो यहाँ पर लिखेंगे 96 गुणे 404, यह हो गया। उसके बाद एलसीएम। एलसीएम देखिए हमको कितना दे दिया है, 9696, और हमको एच सी एफ फाइंड करना है। एच सी एफ हमको नहीं मालूम है। अब देखिए, यह गुणे में तो इसके बटे में आ जाएगा कि नहीं, तो एच सी एफ बराबर हो जाएगा। आपके लिए बीच में एक और क्वेश्चन रखें जो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसको कोई नहीं बताता है। देखिए, 96 गुणे 404 बटे, यह देखिए गुणे में था तो कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो यह हो जाएगा 96 96 हो जाएगा। अब देखिए, 96 से 96 कैंसिल हो जाएगा। देखिए, 96 से कैंसिल होगा तो 96 कम 96, दो संख्या उतार रहे हैं, जीरो लगेगा, फिर हो जाएगा 96 कम 96 हो गया। अब देखिए, इसको कैसे कैंसिल करेंगे। अब यहाँ से 101 के पारा में 404 कितना बार में आएगा, 4 बार में आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एच सी एफ आ गया 4, और हमसे वही पूछ रहा था, यही हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना आसान था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसा सवाल आपको कोई नहीं बताया होगा पर हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए कैसे किया जाएगा। करा है, यदि एच सी एफ 225 और 60 बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स, तो इसमें हमको कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन रहा है। देखिए, एच सी एफ हमको तो नहीं मालूम है क्योंकि यहाँ पर एच सी एफ सिर्फ लिखा है, एच सी एफ नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, 225 और 60 का एच सी एफ निकालेंगे फैक्टर विधि से, बता दिए। 5 से काटिए। देखिए, 3 से पहले तो कट जा रहा है, 3 से काट दीजिए। ये हो जाएगा, 3 से कटेगा कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा 3 7 21, 3 पाँचे 15। फिर देखिए, 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, 3 पाँचे 15, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, यह कैंसिल हो गया। इसी तरह 60 को काट दीजिए, 2 से कटेगा कितना, 30, फिर 2 से कटेगा 15, 3 से कट जाएगा 5, 5 से कट जाएगा 1। देखिए कट गया। अब इसका हमको एच सी एफ निकालना है। तो एच सी एफ कैसे निकालेंगे, 225 का फैक्टर क्या क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और 60 का फैक्टर क्या क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यह हो गया। अब देखिए, इसमें दोनों में 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और कोई चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास एच सी एफ इसका क्या आ जाएगा, एच सी एफ आ जाएगा, एच सी एफ बराबर 3 गुणे 5, तो आ जाएगा 15। एच सी एफ हमने निकाल दिया। अब हमको देखिए सवाल क्या दिया है, सवाल क्या दिया है, बोल रहा है 225, पहले एच सी एफ है 225 और 60 का। देखिए सवाल दिया जो है उसी पर मान रखेंगे। यहाँ दिया है एच सी एफ, एच सी एफ दिया है 225 और 60 बराबर कितना दे दिया है, 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स, यही दिया है। इसमें हमको क्या करना है, इसी एक्स का मान फाइंड करना है। देखिए हमने क्या कर लिया, इसका एच सी एफ निकाल लिया है कि नहीं, कितना है 15, तो यहाँ रखेंगे 15 बराबर। अब 225 का 5 में गुणा करें कितना आ जाएगा, या इसी तरह रहने दीजिए, 225 गुणे 5 माइनस हो जाएगा 10 एक्स। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ से हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 15 बराबर 225 का 5 में गुणा करेंगे, 5 25 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना, 2, 5 दूना के 10, 2 12,
हासिल बचेगा एक, 5 गुना के 10, 10 एक हो जाएगा 11 माइनस 10x। 1125 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 1125 बराबर हो जाएगा माइनस का 10x। यह हो गया। अब देखिए 1125 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा 1110 माइनस का 1110 बराबर माइनस का 10x। यह इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 10 क्या है, गुणे में तो बटे में आ जाएगा कि नहीं, तो x बराबर हो जाएगा 1110 बटे क्या हो जाएगा, देखिए 1110 बटे क्या हो जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 111। यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। x का मान देखिए हमने कितना आसानी तरीके से निकाल दिया। अब देखिए अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो इसी तरह का हम एक क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपका यह क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, आपको मान फाइंड करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो पहले यहाँ पर इसको करने के लिए हम 4n का फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2, यही आएगा। पर इसको 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 का रूप बनेगा तभी नहीं आएगा 0, मतलब 5 दूना के 10, तो लास्ट में 0 समाप्त हो गया। पर ऐसा रूप बन ही नहीं पा रहा है, तो हमने यहाँ पर फैक्टर किया तो ऐसा रूप नहीं आ रहा, तो बस यहाँ से इसी को छोड़ देंगे तो आंसर नहीं हो जाएगा। हमको जो लिखने जा रहे हैं हिंदी में वो अमीन आपका है, अगर नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि 4n का अभाज्य गुणनखंड, 4n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 का रूप, 2 गुणे 2 का रूप है जो 0 पर समाप्त समाप्त नहीं हो रहा, जो क्या हो रहा है कि 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि क्योंकि किसी संख्या को क्योंकि किसी संख्या को 0 पर समाप्त समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड कैसा होना चाहिए, 2 गुणे 5 का। तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 का रूप होना चाहिए। इतना आप जब लिखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट नंबर मिलेगा। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। यह भी देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, बस आपको इसमें हिंदी लिखना है, मेन आपका टॉपिक यही है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह देखिए पेपर में बार बार पूछ ही लेता है, एग्जामिनर इसको बार बार, इसका फेवरेट है, इसको छोड़ता ही नहीं है, हमेशा पूछ लेता है। देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसका हम अपोजिट मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे कि माना माना करड़ी में 5 एक अपरिमेय बोला है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय। तो माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि माना करड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, p बटे q का रूप होता है, बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5। इसके नीचे अपने मन से एक लिख लीजिए और दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, पहले तिर्यक गुणा कर देंगे। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे इसका इसमें गुणा होगा, तो p का एक में गुणा करेंगे p, यह क्या आ जाएगा q, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे। तो जब स्क्वायर बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर बराबर है q का स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर जो 5 है इसका स्क्वायर क्या होगा, तो सिर्फ 5 आएगा ना, क्या हो जाएगा 5q²। 5 गुणे में तो बटे में आ सकता है कि नहीं, तो p² बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा, q²। अब आपको यह बताया ही होगा किसी ने कि अगर ये इसके नीचे है तो क्या होगा, मतलब ये इसके भाग में है कि नहीं, तो इसकी भाग तो इसमें जा रही है ना, तो यहाँ से इसकी जब भाग जा रही है तो हम क्या लिखेंगे, मतलब ये विभाजित हो रहा है p, तो हम लिखेंगे क्या कि p² 5 से
पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। देखिए इतना आसान तरीके से बता देंगे कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या हो जाएगा, पी भी पी भी 5 से पी भी 5 से विभाजित होगा। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। उसी तरह हम क्यू को 5 से विभाजित करेंगे तो हम क्या मानेंगे, पी बराबर कुछ मानेंगे। तो यहाँ पर जो रूट 5 दिया है ना, उसी को हम पी बराबर सिर्फ क्या मानेंगे, 5 मानेंगे। रूट 5 नहीं मानेंगे, जो रूट के अंदर दिया उसी को रूट से बाहर करके पी बराबर क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। और है समीकरण 1 मान के इसी समीकरण में रख देंगे तो क्यों भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। जिस प्रकार पी 5 से विभाजित हुआ है उसी तरह हमको क्या करना है, क्यों को भी 5 से विभाजित करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, मानेंगे कि माना P बराबर 5। अब यहाँ पर ए बी सी कुछ मान सकते हैं, तो हमने मान लिया कि माना P बराबर 5 और इसको समीकरण में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, यही समीकरण 1 है। P का मान कितना है, 5C। तो यहाँ से रखेंगे 5C का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 क्यू का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25C स्क्वायर बराबर यह कितना आएगा, 5 क्यू स्क्वायर। 5 गुणे में तो बटे में जाएगा कि नहीं, है देखिए 5 गुणे में तो बटे में जाएगा ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या 25 गुणे में तो इसके बटे में जा सकता है। तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर बटे 25। 5 से 25 कटेगा तो सी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, Q² बटे 5, यही आएगा। अब देखिए क्यू भी उसी तरह 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, जिसे पी हो रहा था, तो उसी का हम यहाँ पर राइट कर देंगे जैसे पी के बारे में राइट किए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे Q² 5 से विभाजित है, Q² 5 से विभाजित है, इसलिए इसलिए क्यों भी 5 से विभाजित होगा। P² 5 से विभाजित है तो Q² जो 5 से विभाजित है तो क्यों भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। दोनों ही संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। तो दोनों ही संख्या जब 5 से विभाजित है तो यहाँ पर हम हमारी जो कल्पना हमने किया वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना या हमारी अवधारणा, अतः हमारी कल्पना गलत है। करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने माना था कि अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसी का हम उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय की जगह क्या हो जाएगा, अपरिमेय की जगह परिमेय। तो माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटे क्यू का रूप बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस करड़ी में 3। इसके नीचे अपने मन से एक लिख के इसका क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो पी का एक में गुणा करेंगे पी आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, या ऐसे भी आप कर सकते हैं ना। देखिए कैसे कर दे रहे हैं, तिर्यक गुणा करने की जरूरत है नहीं है। यहाँ से पी बटे क्यू है, यह क्या हो जाएगा, 5 माइनस करड़ी में 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि 5 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बटे क्यू प्लस का 5 इधर आके हो जाएगा माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा, वह माइनस का कड़ी में 3 है तो माइनस का कड़ी में 3 उधर रहेगा। माइनस का कड़ी में 3 है ना, माइनस का कड़ी में 3 हो गया। इसके नीचे अपने मन से एक लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा क्यू। अब यहाँ एक के टेबल में आएगा तो पी बचेगा, यहाँ एक के टेबल में क्यों आएगा तो यहाँ माइनस का 5 क्यों हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा माइनस का करड़ी में 3। अब माइनस संख्या तो उधर रहने दीजिए, अब माइनस संख्या कॉमन लेंगे तो हाई जो है क्या है, यह माइनस है, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए अगर हम माइनस संख्या का इधर भी गुणा कर रहे हैं और इधर भी गुणा कर रहे हैं तो आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया तो प्लस लगाया नहीं जाता है, यह क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इधर जब माइनस का गुणा कर रहे हैं तो आई प्लस का क्या है, प्लस का पी है तो यह क्या हो जाएगा, माइनस का पी। आई प्लस का 5 क्यों है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 क्यों, यही हो जाएगा ना। और है
हटा दे रहे हैं। तो समझ में आपको आ गया हो गया। आप उस तरह भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, यह एक परिमेय संख्या है और है एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। यहाँ हो जाएगा परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू क्या होता है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो हम लिख देंगे कि अतः अतः हमारी कल्पना या हमारी अवधारणा, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ये हमने 5 क्वेश्चन आपके लिए लाया था, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर आपने इस पांचों सवाल को कर लिया होगा तो आपको पेपर में अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी ही आपके लिए, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए और बड़ों का सम्मान करिए।